अक्सर जब हम बाइक या स्कूटर की सर्विस की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इंजन ऑयल, राइट? पर क्या एक बेहतरीन राइड का राज सिर्फ इंजन में ही छिपा है? बिल्कुल नहीं। इंजन के अलावा भी बहुत कुछ है जो एक साधारण राइड को शानदार बना देता है। तो आज चलिए बात करते हैं उसी अनदेखे हीरो की, चेसिस ल्यूब्रिकेशन। तो सवाल वही है, एक ठीक-ठाक राइड और एक वाओ क्या मजा आ गया वाली राइड में आखिर फर्क क्या है? जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है। और नहीं, ये सिर्फ हॉर्स पावर या टॉप स्पीड का खेल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। असली जादू तो छिपा है उस मेंटेनेंस में, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो छोटी छोटी चीजें जो बाइक को एकदम जिंदा और रिस्पॉन्सिव बनाती हैं। ये वो फील है जब लगता है कि बाइक कोई मशीन नहीं बल्कि हमारे शरीर का ही एक हिस्सा बन गई है। और इस जादू की चाबी वो है सही लुब्रिकेशन। तो ठीक है, कहाँ से शुरू करें? चलिए, सबसे जरूरी हिस्सों से शुरू करते हैं। वो पार्ट्स जो सीधे सीधे हमारे कंट्रोल और कंफर्ट से जुड़े हैं। हम बात कर रहे हैं स्टीयरिंग और सस्पेंशन की। एक तरह से ये बाइक का दिल और आत्मा है। सबसे पहले स्टीयरिंग हेड बियरिंग्स। देखिए, ये सीधे सीधे राइडर के कॉन्फिडेंस से जुड़ा मामला है। सोचिए, अगर बियरिंग सूखे हैं तो क्या होगा? स्टीयरिंग भारी लगेगा, कड़ा हो जाएगा, मोड़ पर ऐसा लगेगा जैसे हैंडल कहीं अटक रहा है, लॉक हो रहा है। मजा नहीं आएगा, है ना? लेकिन जब इन्हीं बियरिंग्स में अच्छी तरह से ग्रीस लगी हो तो अरे हैंडल एकदम मक्खन की तरह घूमेगा। हर टर्न इतना स्मूथ और प्रिडिक्टेबल लगेगा कि राइडिंग का मजा ही दोगुना हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं स्विंग आर्म पिवट पर। ये वो जगह है जहां बाइक का पिछला सस्पेंशन फ्रेम से जुड़ता है। अब अगर ये पॉइंट सूखा पड़ा हो तो सोचिए क्या होगा। सस्पेंशन अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा। हर छोटा मोटा गड्ढा भी सीधा कमर पर लगेगा। राइड एकदम ऊबड़-खाबड़ महसूस होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ये पिवट ठीक से ग्रीस किया हुआ है तो सस्पेंशन झटकों को आराम से सोख लेगा और राइड एकदम स्टेबल और आरामदायक हो जाएगी। चलिए, अब बात करते हैं एक ऐसे हिस्से की जो सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं बल्कि सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्हील बियरिंग्स। ये वो चीज है जो हमारे पहियों को फ्रेम से जोड़ती है। मतलब बाइक और सड़क के बीच की सबसे सीधी और सबसे जरूरी कड़ी। और इन्हें नजरअंदाज करना सच में बहुत खतरनाक हो सकता है। सूखे व्हील बेयरिंग्स का मतलब सिर्फ एक खराब राइड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इनसे पहिया चलते चलते डगमगा सकता है, जिसे हम व्हील वॉबल कहते हैं, और सबसे खराब सिचुएशन में पहिया जाम भी हो सकता है। सोचकर भी डर लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ अगर बेयरिंग्स में सही से ग्रीस लगी है तो पहिए एकदम स्मूथ और स्टेबल घूमेंगे और किसी भी बड़ी अनहोनी का खतरा टल जाएगा। ओके, अब आते हैं पावर ट्रेन की लाइफलाइन पर, यानी हमारी ड्राइव चेन। ये वो हिस्सा है जो इंजन की पावर को पिछले पहिए तक पहुंचाता है। ये लगातार काम करती है, लगातार घिसती है और इससे हमारी अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। पर अच्छी खबर ये है कि इसकी देखभाल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल रूटीन है। बस 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लीन। चेन पर जमी हुई सारी पुरानी गंदगी, कीचड़, सब कुछ अच्छे से साफ कर दीजिए। स्टेप 2, लुब्रिकेट। प्रॉपर चेन लूप या फिर SAE 90 गियर ऑयल लगाइए। और स्टेप 3, एडजस्ट। चेन का ढीलापन चेक कीजिए, जिसे हम चेन स्लैक कहते हैं। बस ये पक्का कर लें कि ये न तो ज्यादा टाइट हो और न ही बहुत ज्यादा ढीली। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी यूज किया हुआ इंजन ऑयल चेन पर मत लगाइए। क्यों? सोचिए, उस पुराने तेल में क्या होता है। इंजन से निकले धातु के छोटे छोटे कण, कार्बन और न जाने कितनी गंदगी। ये तेल चेन को लुब्रिकेट करने की जगह एक सैंड पेपर की तरह काम करेगा और उसे और तेजी से घिस देगा। तो प्लीज ये गलती कभी मत करना। अब आते हैं उन हिस्सों पर जो हमारे और हमारी मशीन के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है। एक तरह से कह सकते हैं ये हमारी बाइक का नर्वस सिस्टम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंट्रोल्स और लीवर्स की। थ्रॉटल केबल, क्लच केबल्स, ब्रेक केबल्स, हम अक्सर इन पर ध्यान नहीं देते। पर जब ये सूख जाती हैं तो लीवर्स को खींचना कितना मुश्किल हो जाता है ना? क्लच भारी लगने लगता है। और असली खतरा ये है कि ये केबल्स बिना किसी वार्निंग के अचानक टूट सकती हैं। और बीच रास्ते में ऐसा हो गया तो कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से जा सकता है। पर इसका सॉल्यूशन अरे बहुत ही आसान है। केबल की बाहरी कवरिंग यानी स्लीव के अंदर बस तेल की कुछ बूंदें डालनी है। बस इतना ही।
और चलिए अब आखिर में उन छोटी छोटी चीज़ों की बात करते हैं जो शायद कोई बड़ी मैकेनिकल प्रॉब्लम ना लगे, लेकिन राइडिंग एक्सपीरियंस को ख़राब ज़रूर करती हैं। हाँ, हम उन्हीं परेशान करने वाली ची ची और चर चर की आवाज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे कि साइड स्टैंड या मेन स्टैंड, ताकि वो अटके नहीं और स्मूथली ऊपर नीचे हों। ब्रेक पेडल, ताकि ब्रेक लगाने पर एक अच्छा स्मूथ फील आए। किक स्टार्टर, ताकि वो बिना अटके आराम से काम करे। और हाँ, क्लच और ब्रेक लीवर्स के पिवट पॉइंट्स भी, ताकि उन्हें खींचने में जरा भी जोर न लगाना पड़े। देखिए, यह है छोटी छोटी बातें, पर यकीन मानिए ये सब मिलकर राइड को बहुत ज्यादा प्रीमियम और स्मूथ बना देती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन सिर्फ पार्ट्स को घिसने से बचाने का नाम नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमारी मशीन को सिर्फ लोहे के पुर्जों के एक ढेर से एक सिंगल, स्मूथ और हमारे हर इशारे को समझने वाली रिस्पॉन्सिव यूनिट में बदल देता है। तो आप जब ये सारी बातें पता चल गई हैं, एक सवाल तो मन में आता ही है। अपनी बाइक या स्कूटर के बारे में जरा सोचिए। ऐसी कौन सी पहली चींची की आवाज़ है जिसे आप शांत करने का इरादा है?